आईटी सेक्टर में जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, यहाँ पे आप सबकी कंडीशन यही देख रहे होंगे, सबकी इसी तरीके से एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। काफी बढ़िया शुरुआत करी आज। अगर मॉर्निंग की बात करें, सबने गैप अप ओपन कर दिया, टीसीएस भी उन्हीं में से एक था। बहुत बढ़िया इसने काम करके दिया और अच्छा खासा गैप अप ओपन किया। कितना ओपन किया ये देख सकते हैं। आज की क्लोजिंग ओपनिंग 35 पे ओपन किया सीधे इसने। कल की क्लोजिंग क्या थी? कल की क्लोजिंग थी हमारी यहाँ पे, एक सेकेंड, कल की क्लोजिंग थी सर 83 की। 83 थे, सीधे यहाँ पे ओपन किया 35 पे। मतलब कितने हो गया? लगभग 40 पॉइंट के आसपास, 40-45 पॉइंट ऊपर इसने ओपन किया। सारे के सारे लेवल्स धरे के धरे रह गए, क्योंकि हमारे लेवल्स थे यहाँ पे 4200 का और नीचे की तरफ 41-40 का। 4200 पे बाइंग करनी थी हमें यहाँ पे, बट ओपन कहाँ किया इसने? 42-35 पे। लेवल रखा का रखा रह गया, कहीं किसी काम का नहीं बचा। बट जैसे ही ओपन किया इसने, वहीं से एक अच्छी खासी शार्प सेलिंग इसने दिखानी शुरू करी। ऐसा नहीं है पहली कैंडल से मिली हो, नहीं नहीं, पहली कैंडल से नहीं, कंटिन्यू करा इसने थोड़ा सा वहां पे। उसके बाद फिर एक अच्छी खासी शार्प सेलिंग नीचे की तरफ देखने के लिए मिली, और ये अपना जो इसका पॉइंट था, इसके नीचे आके इसने और एक रेड कैंडल के हाथ में इसने क्लोजिंग जो करके दिखाई। तो सबसे पहले तो लेवल्स हटा दे, क्योंकि लेवल्स जो है वो किसी भी काम के नहीं बचे हैं। वैसे 4200 के लेवल्स की यहाँ पे बात करूं तो ये है 4200 वाला पॉइंट, ये वाला था, ये वाला देख सकते हैं। टेस्ट किया इसने नीचे, फिर अच्छा खासा बाउंस लगाया, बाकी हम इसको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम इसका क्रेडिट नहीं खाएंगे। अगर आपने ट्रेड किया है तो वो आपका रिस्क और आपका सब कुछ था और आपकी ही समझदारी थी, वरना मतलब मेरे हिसाब से तो ये कहीं से कहीं तक आज ट्रेड लायक बचा ही नहीं था। एक सेकेंड, ये छोड़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे। सबसे पहले एक बार डेली चार्ट पे चलेंगे और फिर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे। डेली चार्ट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, डेली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पे अगर देखते हैं यहाँ पे, तो लास्ट आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट था। ये एक रिजेक्शन पॉइंट था। क्या था? यहाँ पे देखना, ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ निकल गया था। ये बात कर रहा हूँ मैं सर 2024 की मार्च की, मतलब कि ये 3-4 महीने पहले की जब की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा खासा रिजेक्शन फेस किया और नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर कोशिश करी एक रिजल्ट के बाद में, हालांकि अच्छा तो रिजल्ट नहीं बोलेंगे इसको, रिजल्ट के बाद में बोलेंगे। रिजल्ट के बाद में इसने बाउंस लगा और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से करेक्शन करनी शुरू की हुई है। क्या उम्मीद कर सकते हैं इस करेक्शन से? क्या ये नीचे की तरफ आके फिर से रिटेस्ट करेगा 4000 को, या फिर यहीं से अपसाइड लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है? यहाँ देखना, समझने के लिए क्या क्या करना होगा। शॉर्टिंग के लिए पहले हम बात करते हैं कि शॉर्टिंग की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए सर कि जो इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, इसका 50% जो है वो करेक्शन कर देना चाहिए। नहीं किया। अगर मैं बोलूँ इसका बॉटम से टॉप का नहीं किया, तो ऑल ओवर कहीं से कहीं तक ये मतलब शॉर्टिंग की रेंज में तो आया नहीं है। शॉर्टिंग ये भी मानेंगे ना इसकी, जब ये नीचे की तरफ आ जाए, इस लेवल को क्रॉस कर दे, देन यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए तैयारी करेंगे। नहीं, वो नहीं किया हुआ इसने, तो शॉर्टिंग के लिए तो नहीं है ये फिलहाल। ठीक है, बाइंग के लिए क्या ये तैयार है? तो बाइंग के लिए सर अभी जो है यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट पे, लास्ट वाला रिजेक्शन था, वहीं से इसने रिजेक्शन पेश किया और नीचे निकलना शुरू कर रहा है। तो अभी तो यहाँ पे कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा है, तो बाइंग के लिए भी मैं नहीं कह सकता इसको डेली चार्ट पे। हम क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और इंट्राडे के लेवल से संतुष्ट होंगे कि इंट्राडे के लेवल्स में यहाँ पे हमें कुछ देखने के लिए मिल जाए, माल मसाला मिल जाए, तो यहाँ पे हम उसमें खुश हो जाएंगे। आते हैं पॉइंट पे, देखो यहाँ पे इंट्राडे को समझना। काफी बड़ी इसने रैली करी है यहाँ से बॉटम से टॉप की। अगर मैं आपको बॉटम से टॉप को और ये 50% लगाने की कोशिश करें, ये यहाँ से, तो क्लियर दिख रहा है कि अभी तो बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 4041 और आज की क्लोज मतलब 100 पॉइंट दूर है, 100 पॉइंट दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो हमने मेंशन किया हुआ है, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आज की सबसे ऊपर हम ये इस तरह से ये ट्रेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर कल के दिन यहाँ से अपसाइड लगाता है, ऐसा नहीं है कि बिंदास होकर बाइंग करेंगे, नहीं, हम यहाँ पे समझदारी के साथ कैसे काम करेंगे। देखो, पहली चीज सपोज करना कि यहाँ पे कल मॉर्निंग में अपसाइड निकालनी शुरू करी इसने। ठीक है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से करेक्शन करी इसने और फिर नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ आप तो ये कहेंगे कि ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आ सकता है, बट यहाँ आप अगर नोट करेंगे, टॉप दिया, बॉटम दिया, टॉप दिया, फिर बॉटम दिया, एम पैटर्न बना के नीचे निकल के आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी खा चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम समझदारी से काम करेंगे। कैसे? पहली अगर एंट्री होगी हमारी, वो होगी एंट्री हमारी होगी 83 पे, पहली एंट्री, बट बहुत माइनर सी कैपिटल यूज करनी है। 83 पे बहुत कम कैपिटल के साथ में हम यहाँ पे इसमें ट्रेड करेंगे। हम यहाँ पे कंफर्म कब हो जाएंगे, अगर हम कहें कि यहाँ पे हमें बाइंग के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी है, मतलब ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो इसका अभी हाल फिलहाल का जो हाई लगा हुआ है 3030 कम 4230, ये वाला पॉइंट आज का हाई है 4320 है ना, 4230 है, ओके 4230। ठीक है, 4230 ये हमारा पॉइंट होगा। इसके ऊपर एक अच्छी बाइंग हम देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे शॉर्टिंग की, तो शॉर्टिंग हम करेंगे दो कंडीशन में।
पहली कंडीशन, अगर ये ब्रेकआउट करता है और फिर नीचे निकलता है, यानी कि एम पैटर्न बनाने के बाद अगर नीचे निकलता है, तो हमारे पास ये नेकलाइन होगी, हम यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर यहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया तो हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसका वेट करेंगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, और इनकेस अगर इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे हमें कोई ब्रेकआउट पॉइंट दिखता है, देन हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। ठीक है, शॉर्टिंग कहाँ कर सकते हैं, एक कंडीशन अगर यहाँ पे एम बनता है, एम पैटर्न बनता है 56 के नीचे, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो 4156 माइनस है, बट कब, अगर यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट होता है देन। ठीक है, यहाँ पे 56 के ऊपर बात करें अगर नीचे की, तो ये हमारा पास एक पॉइंट है 4075 के आसपास, एक सेकेंड, 4075, और ऊपर की रेंज है इसकी 95 की, 4095। ठीक है, ये वाली रेंज, ये हमारी 20 पॉइंट की रेंज है। अगर इस 20 पॉइंट की रेंज के आसपास यहाँ पे आता है और कोई पैटर्न बनाता है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट देता है, देन बाइंग के लिए है। ऊपर निकलता है 83 के नीचे, 83 के ऊपर निकलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ बाइंग करेंगे। 30 के ऊपर निकलता है, बिंदास होकर बाइंग करेंगे। और 83 पे बाइंग करने के बाद नीचे निकल आता है, 56 क्रॉस करता है, देन इसको शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। अभी हाल फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट एक दिन पहले इसने काफी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। आज एक काफी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी करेक्शन यहाँ पे करके दिखाई हुई है। तो हो सकता है कि कल के दिन आपको फिर से बाउंस लगाने के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे। हम दोनों तरफ के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर डाउन साइड करेगा तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देंगे, अगर अप साइड लगाई तो हम इसको बाइंग करेंगे। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है TCS। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।